हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 5 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल का आज ये हमारा 4th लेक्चर है। ओके बच्चों, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का देख चुका था। आज हम चौथा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो कि हमारा है SSS मतलब साइड 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 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो आज हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो थ्योरम है वो आपका थ्योरम आपके सामने है। आप लोग इस थ्योरम को अपने नोटबुक में उतार लो, फिर मैं आपको इस थ्योरम को समझाता हूँ। ओके बच्चों, आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा थ्योरम क्या है। हमारा थ्योरम है कि इफ़ द 3 साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग 3 साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आपको बोला जा रहा है कि अगर एक ट्रायंगल का 3 साइड अपने करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के 3 साइड के बराबर हो तो वो दोनों जो ट्रायंगल है वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके बच्चों, तो हमें प्रूफ करना है इसमें कि आपके पास 2 ट्रायंगल दे रखा है, दोनों में जो तीनों साइड होते हैं वो दोनों ट्रायंगल के आपस में बराबर है और हमें उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले गिवन कि हमारे पास क्या क्या है। तो गिवन में है बच्चों की ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल DEF है, जिसमें कि हमारा AB DE के बराबर है, AC DF के बराबर है और जो हमारा BC है वो हमारा EF के इक्वल है। और हमें टू प्रूफ करना है कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। ओके, तो बच्चों इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस थ्योरम को प्रूफ करने में हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप लोगों ने तो थ्योरम को उतार ही लिया है, तो मैं थ्योरम को हाइड कर रहा हूँ। ओके बच्चों, देखिए ये दोनों आपका गिवन ट्रायंगल है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है कि सपोज BC यहाँ होगा, जो हमारा ट्रायंगल ABC का है ना, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया कि जो हमारा BC है वो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल ABC का, और जो हमारा ये ट्रायंगल DEF है बच्चों, इसमें हमने एक आउटसाइड पॉइंट रखा G, जिसे हमने E को G से मिलाया और F को G से मिलाया और लास्ट में हमने D to G भी ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ जो ट्रायंगल EFG बराबर हो रहा है हमारा CBA के, और हमारा एक ट्रायंगल FEG सॉरी यहाँ हो गया, मिस्टेक हो गया, FEG ट्रायंगल, जो हमारा FEG ट्रायंगल है वो हमारा CBA के इक्वल है, और जो हमारा ट्रायंगल EFG है वो हमारे BCA के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हैं बच्चों। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन से 2 एंगल हमारा इक्वल आ गया। ओके, तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, जो हमारा गिवन था उसे हमने लिख लिया, तो प्रूफ कर लिया और कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG में वर्क करेंगे। ओके, या फिर GEF, जो आप इसे बोलो, GEF में, इन दोनों ट्रायंगल में। मैं इसे थोड़ा डार्क कर रहा हूँ इस ट्रायंगल को। देखिएगा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में हम पहले वर्क करेंगे। ओके बच्चों, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखिएगा जो हमारा BC है वो हमारा EF के इक्वल हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा एंगल CBA है वो FEG कंस्ट्रक्शन के थ्रू दोनों आपस में इक्वल हो गया। हमारा एंगल BCA और EFG ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपस में इक्वल हो गया। ओके बच्चों, सो हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल GEF के एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ तक अपने नोटबुक में इसे उतार सकते हैं और फिर हम इसके आगे के प्रोसेस आपको बताते हैं।
चलिए आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब तो हमने इन दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF में काम कर लिया बच्चों। अब हम दूसरी ट्रायंगल की ओर बढ़ते हैं। अब हम ट्रायंगल चलेंगे। पहले हम दूसरी ट्रायंगल में चलने से पहले बच्चों, जैसे ही अभी हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए, तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद होता है कि जो बचा हुआ साइड या फिर एंगल रहता है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं CPCT के थ्रू। CPCT का एक्सप्लेनेशन हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, तो यहाँ हम CPCT से इक्वल कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो जो हमारा एंगल A होगा वो हमारा एंगल EGF के बराबर हो जाएगा, AB बराबर GE हो जाएगा, और जो हमारा AC साइड है वो हमारा GF के इक्वल हो जाएगा CPCT के थ्रू। ओके लेकिन बच्चों जो हमारा AB है वो हमारा DE के बराबर है, और जो हमारा AC है वो हमारे DF के इक्वल है। तो यहाँ जो भी हमने AB और AC लिख रखा है इसे हम इंटरचेंज कर देते हैं, जो ये बराबर है। तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा हमारा EGF, फिर DE बराबर GE और DF बराबर GF हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा AB है वो हमारे DE के इक्वल है, और जो हमारा AC है वो हमारे DF के इक्वल है। ओके, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम इन दोनों ट्रायंगल का हमारा वर्क खत्म हुआ बच्चों। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर। अब हम सेकेंड डायग्राम जो हमारा है उसकी ओर हम सिर्फ वर्क करेंगे अभी उसमें, ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ ट्रायंगल EGD बन रहा है ये वाला पार्ट है, अब मैं इसे डार्क कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखिएगा। EGD इस ट्रायंगल में अभी हम वर्क कर रहे हैं। ओके, तो EGD में क्या है बच्चों, कि जो हमारा DE है वो हमारे GF के बराबर है। अगर DE GF के बराबर है तो जो हमारा एंगल EGD है वो हमारे EDG के बराबर, EGD एंगल EDG के इक्वल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जो हमारा साइड है वो इक्वल है। तो उसके बाद अगर ट्रायंगल हम FGD के चले उस साइड वाले में, तो हमारा जो DF है वो हमारे GF के इक्वल है। तो जो हमारा एंगल FGD है वो हमारे FDG के इक्वल हो जाएगा। तो देखिएगा ये इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसे हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, तो इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड अभी हम करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिएगा जैसे EGD प्लस FGD करते हैं, और इस RHS में हमारा आता है एंगल EDG प्लस FDG, ठीक है। तो EGD को जैसे ही जोड़ेंगे बच्चों तो EGF बनेगा। देखिएगा डायग्राम से समझिएगा इस चीज़ को, EGD प्लस FGD, देखिएगा EGD प्लस FGD, जैसे EGD और FGD ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये हमारा पूरा एंगल आ जाएगा आपका EGF, और ऊपर वाला में भी हमारा वही हो जाएगा। जैसे ही जोड़ेंगे EDG को, देखिएगा EDG और FDG को जैसे ही हम ऐड करेंगे बच्चों तो हमारा ये बन जाएगा FDE या फिर EDF, इसे हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। ओके, अब जो है बच्चों EGF है वो हमारा एंगल A के इक्वल है। जो हमारा EGF है ये EGF ये हमारे एंगल A के इक्वल है। अभी हमने इसे ऊपर में इक्वल किया था, तो जो हमारा एंगल A हो जाएगा वो हमारा EDF के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो जब EDF के इक्वल आ गया तो जो हमारा EDF है वो हमारा एंगल D के इक्वल है। ओके, तो जो हमारा एंगल A है वो हमारे एंगल D के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DE में हो जाएगा जो हमारा AB है वो हमारा DE के इक्वल, और जो हमारा AC है बच्चों वो हमारे DF के इक्वल, एंड एंगल A इक्वल एंगल D अभी हमने जस्ट किया। तो जो हमारा ट्रायंगल ABC है, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, साइड एंगल है, यहाँ हमारे दो साइड और एक एंगल है, तो ये हो जाएगा हमारा SAS क्राइटेरिया से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमें तो यही दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था।
तो ये हमारा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों। अब आप इसे एक बार आराम से अपने नोटबुक में उतार सकते हो और मैं आपको फिर से इसे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिएगा, जो हमारा थ्योरम 5 है बच्चों, वो बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल का 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के अगर बराबर है तो दोनों जो हमारा ट्रायंगल होगा वो हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो ये तो हमारा थ्योरम है बच्चों। तो चलिए हम इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमारे थ्योरम में दिया हुआ क्या है बच्चों, दो ट्रायंगल है, एक ABC ट्रायंगल और एक DEF है। इसमें दिया हुआ क्या है, जो हमारा AB है वो हमारे DE के इक्वल है, जो हमारा AC है वो हमारे DF के इक्वल है, जो हमारा BC है वो हमारे EF के इक्वल है। तो ये तो हमारा गिवन हो गया। टू प्रूव हमें करना है कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है और हमारा ट्रायंगल DEF वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो इसके लिए बच्चे इसे हमें प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि हम DEF ट्रायंगल में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो करना क्या है कि जो हमारा EF है उसके नीचे एक हम G आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं, जिसे हम E से G को मिला देंगे और F को G से मिलाएंगे, और लास्ट में जो हमारा D है उसे भी हम G से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के कारण ही हमारा जो एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है FEG वो हमारा इसके इक्वल है बच्चों, और ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन से हुआ। ओके, तो अब हम चलते हैं प्रूफ की ओर। और बच्चे प्रूफ में हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EGF को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ओके, GEF को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिएगा, BC इक्वल EF हमारा गिवन है, एंगल CBA इक्वल टू एंगल FEG हमारे कंस्ट्रक्शन के थ्रू इक्वल हो गया, और जो एंगल हमारा BCA है वो हमारा EFG ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन के इक्वल हो गया। जैसे ही हमने तीन चीज़ को इक्वल किया, दो साइड और एक एंगल, ये दो एंगल और एक साइड, या फिर हम कभी दो एंगल एक साइड को इक्वल करते हैं बच्चों, या फिर तीन हम साइड को इक्वल कर देंगे, तो हमारा जो दो ट्रायंगल है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। सो जो हमारा ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल GEF वो हमारा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बच्चे कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या रूल है, जैसे ही अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो भी आपस में इक्वल हो जाता है, या तो वो बचा हुआ उसका साइड हो या फिर बचा हुआ एंगल हो, वो आपस में इक्वल हो जाते हैं सिपेसिटी के थ्रू। ओके, तो देखिएगा, जो हमारा एंगल A है वो हमारा EGF के इक्वल हो जाएगा, जो हमारा AB है वो GE के इक्वल हो जाएगा, और जो हमारा AC है वो हमारे GF के इक्वल हो जाएगा बाई सिपेसिटी। ओके, लेकिन देखिएगा, यहाँ जो AB है और AC ये तो किसी और के इक्वल है, लेकिन अभी हमने इक्वल किया सिपेसिटी से AB इक्वल टू GE और AC इक्वल टू GF, लेकिन जो हमारा गिवन है वो है AB इक्वल टू DE और AC इक्वल टू DF, ये हमारा गिवन है। तो यहाँ हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमने यहाँ इंटरचेंज कर दिया, DF ये हमारा DE है और GE आपस में इक्वल, और DF GF के इक्वल हो गया। तो यहाँ तक हमने इन दोनों ट्रायंगल का तो वर्क कर लिया बच्चों। अब हम ट्रायंगल EGD में चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ट्रायंगल EGD में। देखिएगा, अब सिर्फ नीचे वाले फिगर पे आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, तो अब हम इस वाले पार्ट में, जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, मैंने एक हाथ से इसे तो हाइड किया, अब जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है हम उस ट्रायंगल में वर्क करने वाले हैं। तो अगर ट्रायंगल EGD की बात करें तो उसमें हमारा DE इक्वल टू GE हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा EGD एंगल बनता है वो हमारे एंगल EDG के इक्वल हो जाएगा, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है बच्चों। और अगर हम ट्रायंगल FGD ये ट्रायंगल की बात करें, ये वाले ट्रायंगल जिसे मैं फिंगर से शो कर रहा हूँ, उस ट्रायंगल में देखें तो जो हमारा DF है वो हमारे GF के इक्वल है, तो जो हमारा एंगल FGD EGD है वो FDG के इक्वल हो जाएगा, जिसे हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं और दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं। तो जैसे ही EGD प्लस FGD करेंगे बच्चों तो वो EGF एंगल का रूप लेगा, और जैसे ही हम EDG और प्लस FDG करेंगे तो वो हमारा EDF के इक्वल होता है। ओके, तो जो हमारा एंगल
EGF है वो ए के इक्वल है, जो हमारा एंगल EGF है वो हमारे एंगल ए के इक्वल है। तो हमने वहाँ एंगल ए कर दिया, और फिर हमारा जो EDF है ये हमारे एंगल डी के इक्वल है, तो इसे भी हमने चेंज किया, तो हमारा जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल आ गया। तो अगर अब हम बात करें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में, तो इसमें हमारा AB DE के इक्वल है गिवन, AC DF के इक्वल है गिवन, और जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर है, अभी हमने यहाँ इक्वल किया यहाँ पे। तो यहाँ भी हमने दो साइड और एक एंगल को आपस में बराबर कर दिया। तो जो हमारा ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF है बच्चों, वो आपस में ऐसे इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं, और आगे के क्राइटेरिया को हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। ओके।